हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग चर्चा कर रहे थे लूप रूल। क्या चर्चा कर रहे थे? लूप रूल। तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? कंटिन्यू। देखो, जैसे कि मान लो कि यह एक कैपेसिटर है, यह एक कैपेसिटर है। अच्छा, एक और कैपेसिटर मान लो, एक बैटरी मान लो, एक और कैपेसिटर मान लो, एक और बैटरी मान लो। जितना मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और बैटरी मान लो, बहुत सारा मान लिया। ठीक, ये मान लो कि 5 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है, 20 माइक्रोफैराड है, ये मान लो कि 50 वोल्ट है, ये मान लो कि 100 वोल्ट है, ये मान लो कि 300 वोल्ट। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारा बैटरी आ गया। ओके, जब बहुत सारा बैटरी है, बहुत सारे कैपेसिटर भी है, तो क्या करेंगे? चार्ज निकालेंगे। तो हम बताए थे कि यह भी चार्ज अपने हिसाब से देगा, यह भी चार्ज देगा। हालांकि याद रखना, बैटरी चार्ज देता होता नहीं है। बैटरी जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और हम बता चुके थे कि जब तक नहीं कहा जाए तब तक सुपर कंडक्टर है। तब तक क्या है? सुपर कंडक्टर है। लेकिन अगर कहीं कह दे कि कंडक्टर है, देखो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग करंट की पढ़ाई नहीं करते हैं। ना, समझो पहले, 2 मिनट समझो पहले। इलेक्ट्रोस्टैट में करंट की पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर कंडक्टर होगा तो कुछ ना कुछ रेसिस्टर होगा, कुछ ना कुछ रेसिस्टर होगा, और रेसिस्टेंस होगा तो करंट होगा। तो हम लोग पढ़ाई करते हैं स्टेडी स्टेट में। क्या करते हैं? स्टेडी स्टेट। नया टर्म आ गया, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ कि बहुत समय के बाद इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में नहीं होगा। फिर से समझ लो, जैसे मान लो कि इफ वायर इज नॉट ऑफ सुपर कंडक्टर। ध्यान देना, इसको क्लियर कर देते हैं। मान लो कि अगर वायर क्या हो? सुपर कंडक्टर नहीं हो। वायर क्या हो? सुपर कंडक्टर नहीं हो, कुछ ना कुछ रेसिस्टर हो। यानी कि वायर जो है कौन सी है? कंडक्टर का है। कौन सी का है? कंडक्टर का है। तो अगर वायर में रेसिस्टेंस होगा, वायर में रेसिस्टेंस होगा, जैसे मान लो कि यह कैपेसिटर है, यह वायर जोड़ दी है जिसका रेसिस्टेंस भी है। ध्यान दो, जिसका रेसिस्टेंस भी है, और यह बैटरी है। स्पेशली ये हम पढ़ाएंगे करंट में। स्पेशली हम ये पढ़ाएंगे करंट में। कुछ बुक देखे हैं और न्यूमेरिकल का वो ऑब्जेक्टिव वाला, तो उसको कैपेसिटर में ही डाल दिया है। ठीक, तो कुछ बुक क्या है कि पहले करंट पढ़ाते हैं, बाद में इलेक्ट्रोस्टैट। तो ऐसी स्थिति में इसको समझना आसान है। हम पहले पढ़ाए इलेक्ट्रोस्टैट, बाद में करंट। यहाँ दिक्कत है। तो दिक्कत कुछ नहीं है। जैसे कि यह कैपेसिटर हो गया, रेसिस्टेंस R हो गया, वोल्टेज V हो गया, पढ़ लिए। आफ्टर स्टेडी स्टेट पढ़ाएंगे। ध्यान दो, आफ्टर स्टेडी स्टेट इसमें करंट 0 हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? 0 होगा। और जब करंट 0 होगा तो वोल्ट क्या हो जाएगा? 0। यानी कि यही फिगर ऐसा ट्रीट करेगा। समझ में आ गया? यही सर्किट जो है ऐसा ट्रीट करेगा। तो अगर वायर कंडक्टर का होगा तो कुछ न कुछ रेसिस्टर होगा वायर में। तो इस वायर के रेसिस्टेंस को हम यहाँ लिख दिए। फिर समझो, इस वायर के रेसिस्टेंस को यहाँ लिख दिए। आफ्टर स्टेडी स्टेट मतलब फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय के बाद। इसको बोलते हैं आफ्टर फुल चार्ज। हाँ, फुल चार्ज नया टर्म सब है, नया टर्म सब है, घबराना मत। ऐसे स्पेशली इस टॉपिक को पढ़ेंगे करंट में। इसको बोलते हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट क्या बोलते हैं? आरसी सर्किट। कहाँ पढ़ेंगे? करंट में। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम यह, इसमें वोल्ट क्या हो जाएगा? 0। इसमें वोल्ट क्या हो जाएगा? 0। वोल्ट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि करंट क्या हो जाएगा? 0।
तो यह फिगर फिर ये हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं या तो कंडक्टर होगा तो स्टेडी स्टेट के बाद पढ़ेंगे, कहे चाहे नहीं कहे हम लोग समझेंगे स्टेडी स्टेट है, या मान लेंगे कि सुपर कंडक्टर है। क्या है? सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो आ चुका है, इसको लिख लो और लिख लेना कि आफ्टर स्टेडी स्टेट दिस सर्किट टेंड्स टू दिस सर्किट, यानी कि आर को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। इसको लिख लो, लिख लिए? ठीक। अब चलिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये 50 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, सब है। इसमें इसके हिसाब से डायरेक्शन होगा करंट चार्ज का, इसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से होगा। तो हम बताए थे कि सबों का इसमें जरूरत है, सभी बैटरी का यूज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन हम उसके हिसाब से लेंगे जिसका सबसे ज्यादा हो सकता है कि गलत भी हो जाए, लेकिन गलती करेंगे नहीं। गलती होगा तो देखा जाए, ऐसे गलती नहीं होता है। ठीक। तो सबसे अधिक वोल्ट क्या है? ये 300 वोल्ट है। सबसे अधिक वोल्ट क्या है? 300 वोल्ट है। तो ये हाइयर है, क्या है? लोअर है। तो हम लोग एरो ऐसे लेंगे, एरो लेना सीखो। ठीक है, हम बताते हैं एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव, एरो के अपोजिट क्या लेंगे? नेगेटिव। फिर से एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव, एरो के अपोजिट नेगेटिव, एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव, एरो के डायरेक्शन अपोजिट नेगेटिव। ठीक। और बैटरी में क्या देखेंगे? टर्मिनल को। बैटरी में क्या देखेंगे? टर्मिनल को। बैटरी में क्या देखेंगे? टर्मिनल को। ठीक है। तो देखो ये ए नाम दो कहीं से, ए बी सी डी ई एफ ए सब बता चुके हैं। इन लूप इस वक्त खूब प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 दिन पर 2 लेक्चर और कम से कम मिनिमम, कम से कम 2, अधिक जितना हो। तो इन लूप देखो ए बी सी डी ई एफ ए। किरचॉफ क्या करता है बोलो? वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी डी, वी डी माइनस वी ई, वी ई माइनस वी एफ, वी एफ माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो गया? 0। वी ए माइनस वी बी, वी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी डी, वी डी माइनस वी, वी माइनस वी एफ, वी एफ माइनस वी ए। अब देखो ये हम नहीं कर रहे हैं किरचॉफ। अब देखो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, हाइयर घटाओ लोअर। अब पुराना हो गया, कल पढ़े थे। हाइयर घटाओ लोअर, पॉजिटिव प्लस 50। एरो के डायरेक्शन में, एरो है का मतलब प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या है? माइनस क्यू है। अब हम लिखेंगे नहीं, आप मन में कुछ सोचो। एरो है मतलब प्लस क्यू है, क्या है? माइनस क्यू है। फिर यहाँ देखो, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। अब लिखा नहीं जाएगा, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। ठीक। Vp माइनस Vc क्या होगा? प्लस क्यू बाई 20। Vc माइनस Vd देखो लोअर है, Vc माइनस Vd, Vc लोअर है। बैटरी में क्या देते हैं? टर्मिनल। बैटरी में क्या देते हैं? टर्मिनल। बैटरी में टर्मिनल। Vc माइनस Vd माइनस 100, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। Vd माइनस Ve प्लस क्यू बाई 10, Ve माइनस Vf देखो, Ve माइनस Vf, V माइनस Vf प्लस की माइनस, माइनस लोअर घटाओ हाइयर, माइनस 300। फिर Vf माइनस Va प्लस क्यू बाई 5 इक्वल 0, क्यू निकाले। ठीक है। तो हम लोग को चार्ज निकाले आ गया एक लाइन वाला में। ठीक, मिटा दें। देखो जब चार्ज निकालने आ गया तो थोड़ा सा और पढ़ लें।
उतना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, एक एक बच्चा को समझना है, कमेंट करना है समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अगले लेक्चर में लेकिन समझना है। फिर देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या लिखेगा कि ये आपका कितना वोल्ट है, मान लो कि 10 वोल्ट, ठीक, यहाँ कैपेसिटर आ गया 5 माइक्रोफैराड का, ध्यान दो, यहाँ पर एक और कैपेसिटर मान लो, बैटरी, चाहे कैपेसिटर ही मान लो, कितना मान लें, बोलो 10 माइक्रोफैराड का, यहाँ पर कुछ और मान लो, बोलो ना, मान लो एक और बैटरी मान लेते हैं, कितना मान लें, 20 वोल्ट का, ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे, यहाँ अर्थिंग कर दे या यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, कहाँ कर दे, बोलो यहाँ कर दे, क्या करें, चलो कोई बोला है मुंह में, यहाँ अर्थिंग कर दी। जिस स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा वो सोचता होगा कि अर्थिंग क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थिंग है का मतलब है यहाँ का वोल्ट क्या है, 0 है, बात खत्म। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड पोटेंशियल एट, कुछ नाम दे दो, या ए हो गया या बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड पोटेंशियल एट, मान लो कि पहला सी, दूसरा ए, तीसरा कुछ भी मान लेगा, चलो डी, ठीक, क्वेश्चन हो गया, ठीक, ये लिखो क्वेश्चन, लिख लिए। अब देखो, लिखना मत लो, तुम डरना नहीं, यहाँ पोटेंशियल अर्थिंग है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान दो। जैसे कि मान लो ए, क्या है ए, तो यह अगर ए होगा, या बी है या सी है या डी है, यहाँ का वोल्ट क्या है, 0 है, तो तुम नंबर स्टार्ट करो। हाँ, ये दोनों में अधिक वोल्ट कौन है, ये अर्थिंग रहे ना रहे कोई मैटर नहीं है, अधिक वोल्ट कौन है, 20 वोल्ट। तो एरो इस हिसाब से, यह एरो का मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू, हम बाद में लिखेंगे, ये एरो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, बैटरी है, फिर एरो ऐसे है, इससे कोई मतलब नहीं है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ओके, क्लियर, ठीक। अब लूप लो, इन लूप तुम लोग क्वेश्चन लिखेगा, बाद में नया फिगर बना करके तुम लिखेगा। इन लूप देखो, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, इस लूप देखो, वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी डी, वी डी माइनस वी ए इक्वल टू क्या है, 0। अब तो समझ में आ गया, बोलो आ गया। तो वी ए माइनस वी बी प्लस क्यू बाई 10 की माइनस क्यू बाई 10, बोलो प्लस क्यू बाई 10, वी बी माइनस वी सी बैटरी है, वी बी हाइयर घटाओ लोअर प्लस 10, वी सी घटाओ वी डी एरो के डायरेक्शन में प्लस क्यू बाई 5, वी डी माइनस वी ए लोअर घटाओ हाइयर माइनस 20 इक्वल टू 0। तो तुम्हारा क्यू कितना है, सो देखो क्यू बाई 10, क्यू बाई 5 प्लस क्यू बाई 10 है ना, इक्वल्स टू माइनस 20 है प्लस 10 है, यानी कि 10 हो गया। 2 से गुना कर दो, 3 क्यू बाई 10 जोड़ दिए, ऐड किए, इसमें क्या समझाना है, 10 क्यू कितना हो गया, 100 बाई 3 कूलम मान लो, यूनिट तो कुछ दिए नहीं है, यूनिट तो दिए नहीं है, माइक्रोफैराड है तो लिखो माइक्रो कूलम, क्या लिखेंगे, माइक्रो कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है वीसी, वीए, वीडी, यानी कि सी का पोटेंशियल क्या होगा, ए का पोटेंशियल क्या होगा, डी का क्या होगा, ये निकालना है ना, बोलो, ठीक। तो निकालना है तो क्या करेंगे, हमको निकालना, जैसे मान लो कि निकाला सी का,
तो यहाँ तो सी का वोल्ट दिया हुआ है कितना 0, क्योंकि यहाँ अर्थिंग किया हुआ है। अर्थिंग करने का मतलब है वहां का पोटेंशियल क्या कर देना 0। मतलब अर्थिंग करने का मतलब क्या हुआ, वहां का पोटेंशियल क्या कर देना 0। ठीक, अच्छा हमको निकालना है कहां पर, ए पर। देखो तो कोई भी सर्किट हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, जहां दिया हुआ है वहां का एक ले लो, एक जहां निकालना है वहां का ले लो। नया टर्म है, घबराना मत। एक जहां दिया हुआ है वहां का ले लो, एक जहां निकालना है वहां का ले लो। जैसे कि हमको निकालना है कहां पर, ए का। कहां का निकालना है, ए का। कहां का निकालना है, ए का। दिया हुआ कहां का है, सी का। ठीक, तो क्या करेंगे, VA माइनस VC, सिंपल तरीका है। एक जहां का निकालना है, एक जहां का निकालना है, एक जहां का दिया हुआ है। एक जहां का निकालना है, एक जहां का दिया हुआ है। ठीक है, तो VA माइनस VC जहां का दिया हुआ है। तो देखो VA माइनस VC यहां से यहां जाना है, तो तुम ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, दौड़ना मत। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे जाए, ऊपर से जाए तो नीचे से भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि एरो के डायरेक्शन में जाए, एरो के डायरेक्शन में जाए। ठीक, ये तो लिख लिया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिगर मत मिटाएंगे अभी, फिगर नहीं मिटाएंगे। ठीक है, अब हम VA माइनस VC ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। चलो उल्टा ही जाकर देखते हैं, बाद में कहना, लेकिन तुम लोग कोशिश करना कि एरो के डायरेक्शन में जाए। देखो VA माइनस VC है, तो VA माइनस VD कर सकते हैं, VA माइनस VD प्लस फिर VD माइनस VC, VD माइनस VC। तुम लोग समझ गए। अच्छा, VA का निकालना है, C का कितना पोटेंशियल है 0, अर्थिंग किया हुआ है। अर्थिंग का मतलब वोल्ट को 0 करना, अर्थिंग का मतलब वोल्ट को 0 करना, 0 कर दी। देखो VA माइनस VC, VA माइनस सॉरी VD, VA माइनस VD, VA माइनस VD। तो भी एरो देखना है, बैटरी में एरो नहीं देखना है, एरो देखना है सिर्फ कैपेसिटर में। एरो कहाँ देखना है, सिर्फ कैपेसिटर में। एरो कहाँ देखना है, सिर्फ कैपेसिटर में। तो बैटरी में यह हाइयर है लोअर है, लंबा डंडा है, लंबा डंडा है, हाइयर घटाओ लोअर, पॉजिटिव +20। VD घटाओ VC, देखो एरो नीचे की ओर है, एरो नीचे की ओर है, उसका उल्टा नेगेटिव -q/5 हो गया। 20 माइनस 1/5। Q का मान कितना आया है, 100/3। कितना आया है, 100/3। और इस तरह से 5 3 10 15 300 माइनस 100/15, तो जो भी आएगा 200/15 वोल्ट। तो ए का कितना पोटेंशियल हो गया, बोलो 200/15 वोल्ट। लिख लो। तुम्हारे मन में आता कि सर उधर से क्यों नहीं बने, तो वो भी पढ़ देते हैं। याद रखना 200/15, याद रखना, लेते हैं 200/15। देखो अगर हम ऐसे बढ़ते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लिखते VA माइनस VB, VB माइनस क्या होता है VC। अब ध्यान दो कि VA माइनस VB, तो एरो ऐसे है ना, तो एरो ऐसे है, ऐसे है, एरो के डायरेक्शन में। कैपेसिटर में हमेशा एरो, बैटरी में टर्मिनल एरो, +q/, कितना 10। अब यहाँ से यहाँ गया VB माइनस VC, VB माइनस VC +10। ठीक है, अब देखो Q वैल्यू कितना आया है 100/3, 10 +10 कट जाएगा, तो कितना आ गया 30 + 10 40/3 वोल्ट। पहले कितना आया था 200, जो काटेगा धीरे 40/3 ना आएगा, सेम आ गया ना। तो सीधी सी बात है कि ऐसे जाओ या ऐसे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एरो के डायरेक्शन में जाए, गलती नहीं होगा। ठीक है, लिख लो। तो हमको ए का निकल गया, अगर डी का निकालना हो तो खुद से निकालो। तो जब डी निकालना हो तो लिखेंगे वी टी माइनस वी सी, देखो वी डी माइनस वी सी निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको करने आएगा। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, एक ही टाइम बार बार देंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, एक होता है जंक्शन रूल, किरचॉफ का होता है जंक्शन रूल। क्या होता है? जंक्शन रूल। ठीक, तो जंक्शन रूल क्या कहता है? जंक्शन रूल, जंक्शन रूल क्या है कि किसी जंक्शन पर अलजेब्रिक एडिशन ऑफ चार्ज होगा वो हमेशा जीरो होगा। फिर से, किसी जंक्शन पर अलजेब्रिक सम जो होगा हमेशा जीरो होगा। लिख दो, एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्जेज will always be जीरो। किसी जंक्शन पर टोटल चार्ज का सम क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे समझाते हैं। ठीक, इसको लिख लिया। ठीक, जैसे समझो कि अभी बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, समझो समझने के लिए। तो यहां से नाला आ गया, नाला समझता है ना, घर के बगल में नाला होगा, बहुत का घर तो नाले पर होगा, है कि नहीं? है। तो ये नाला है, यह नाला से दो नाली निकल गया, बड़े नाला से दो नाली निकल गया। सोचो यहां से अगर 100 लीटर पानी बह रहा हो एक सेकंड में, कितना से 100 लीटर पानी बह रहा हो, कितना? 100 लीटर। अगर इधर चला जाएगा 75 लीटर पर सेकेंड, कितना चलेगा? 75 लीटर पर सेकेंड। तो सोचो इधर कितना जाएगा, इसमें क्या बताना है? यहाँ कितना लीटर है? 100 लीटर पर सेकेंड। इधर कितना गया? 75 लीटर पर सेकेंड। तो जो बच गया वह कितना होगा? 25 लीटर पर सेकेंड। यही क्या है? जंक्शन रूल है। तो जो आएगा बराबर होगा जाएगा उसका सम, आएगा बराबर होगा जाएगा उसका सम। ठीक, ध्यान देना। तो ये तो हम लिख लो, इसको समझने के लिए लिख लो। चलो, सिर्फ समझने के लिए देखो कैपेसिटर में कैसे पढ़ते हैं। जैसे मान लो कैपेसिटर सी है, समझना, एक कैपेसिटर सी है, समझना सबसे बड़ी बात है, समझना बहुत बड़ी बात है। उतार लेना, लिख लेना, किसी कॉपी कर लेना। अगर समझा हुआ रहेगा ना तो कहीं कोई सवाल कठिन भी देगा तो तुम उस पर अटेम्प्ट कर सकता है, रटने में नहीं। ध्यान दो, कैसे फील करो। इसको लिख लिया। सब बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना या किसी कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना। ध्यान दो, बैटरी का काम क्या है? किसी कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना। ठीक है, चलो एक कैपेसिटर है, एक मान लो कि एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है। ध्यान देना, एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है। ठीक है, और इसको हम जोड़ दिए किसी बैटरी से। ध्यान देना, बैटरी से हम बोल दिए हैं कि जब तक नहीं कहा जाए सुपर कंडक्टर मानेंगे। अगर कंडक्टर बोलेगा तो आप मान लेंगे आफ्टर स्टेडी स्टेट। आफ्टर स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आफ्टर स्टेडी स्टेट। हाँ, तो ये सी हो गया।
ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है। ये बैटरी है, ठीक। अगर मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है, मान रहे हैं यहाँ का पोटेंशियल क्या है, VA है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, VB है, क्या है, VB। और एक चीज बता दे, बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करता है, याद रखना। बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। बैटरी काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ये बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, चार्ज सप्लाई नहीं करेगा। समझ में आ गया, ठीक। हाँ, तो इसको क्या मान लिए, VA, इसको क्या मान लिए, VB। लॉजिक समझा रहे कैसे होता है। चलो, तो यहां से यहां सुपर कंडक्टर मानते हैं, तो यह VA हो गया, आने तो आपका स्टेडी स्टेट। यह VB है तो यहां भी VB हो गया, ठीक है। अब तुम सोचो कि यह कैपेसिटर था C, यह हो गया C1, यह हो गया C2, यही नहीं। यह आपका VA है, यह आपका क्या है, VB। यह क्या है, VA है, और यह क्या है, VB। ये हाइयर पोटेंशियल था, तो स्वाभाविक है VA जो होगा ज्यादा किससे, VB से। तो ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हाइयर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। चलो मान है तो बैटरी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हाइयर पोटेंशियल, यह लोअर पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ध्यान देना। कैसे पढ़ते लोग, सीधे रटेंगे नहीं। यह हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और हम पढ़ा चुके हैं, कितना पढ़ा चुके हैं, लोग तो याद करता नहीं है, लिखते रिवाइज करो तो कोई करता नहीं है, सीधे चाहता है किस तरह से टाइम पास करना है। तुम जानो, मेरा काम है पढ़ाना ईमानदारी से। तो ये हायर पोटेंशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। जैसे काम है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर कर दिया, समझ में आ गया, कर दिया कर दिया कर दिया, ठीक, कर दिया। तो ई फिगर बना लिया, ई फिगर बनाओ, बना लिया। अब कंसेप्ट देखो क्या है, कंसेप्ट है हम लोग पढ़े जंक्शन रूल, क्या पढ़े, जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल से पढ़ेंगे नहीं, फील करेंगे क्या होता है। तो देखो ये तुम्हारा था कैपेसिटर C, क्या था C, ऊपर हो गया आपका C1, आई हो गया C2, इन्हें पढ़ा है। देखो होता क्या है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर में, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर में, सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट शिफ्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे था ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन सब है सब जाएगा, आएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है कि नहीं, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से भाग रहा है, यही है। तो तुम सोचो कि यहां इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन जमा हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन भागा, यहां से यहां एक टाइप का कंडक्टर है, यहां से यहां एक टाइप का कंडक्टर है कि नहीं। तो सोचो कि जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना इलेक्ट्रॉन यहां से भागेगा। तो यहां पर अगर कहते हैं -Q1, तो यहां पर क्या होगा, +Q1, यानी कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अभी 10-15 मिनट और पढ़ेंगे, घबराना मत। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो क्या प्लस चार्ज होगा। उसी तरह से यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा तो Q2 होगा -Q2, यहां पर क्या +Q2, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। सोचो कि यहाँ Q1 माने हैं, यहाँ पर क्या माने, Q2 माने। क्यों क्यों जाती है, क्योंकि दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है, दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है, दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है, ठीक। तो यहाँ से Q1, यहाँ पर Q2,
दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो सारा इलेक्ट्रॉन तो यही जमा हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, यानी कि निगेटिव Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव Q1 प्लस Q2। फिर समझो, ये हायर पोटेंशियल था, क्या था, लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन से यहाँ आएगा, यहाँ पर कैपेसिटी के हिसाब से माइनस Q1, यहाँ पर माइनस Q2। जितना माइनस Q1 उतना ही इधर प्लस Q1, जितना माइनस Q2 उतना ही प्लस Q2। और यह जाके इधर आएगा, यह जाके इधर आएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए माइनस दोनों का सम यानी Q1 प्लस Q2। ठीक, तो लिखो पहले, और लिखना थोड़ा बोल बोल करके। अब देखो कि ये जंक्शन है यहाँ पर, ठीक, जंक्शन को वो मान लेते हैं। तो देखो एक ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। ये जंक्शन O है। जंक्शन क्या है, O है। इस जंक्शन पर एक प्लेट ऐसे है, एक अपना ऐसे प्लेट है, ऐसे प्लेट यही है। तो सोचो कि यहाँ पर कितना चार्ज है, माइनस Q1 प्लस Q2, जिसको हम माइनस Q बोल दिए, इसको तुम Q बोल दो। तो Q हो गया प्लस Q प्लस Q2, यह क्या हुआ, माइनस Q1 प्लस Q2, एक है। अच्छा, यहाँ पर क्या माने बोलो, प्लस Q1 है, यहाँ पर कितना है, प्लस Q2। ध्यान दो, यहाँ पर कितना है, प्लस Q1, यहाँ पर कितना है, प्लस Q2, यहाँ पर क्या है, माइनस Q1 प्लस Q2, जिसको हम क्या मान दिए, माइनस Q। ठीक, तो सोचो एट O क्या कहता है लॉजिक, लॉजिक कहता है कि माइनस Q प्लस Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। किसी जंक्शन पर टोटल चार्ज का सम क्या होता है, 0 होता है। यानी कि इसको क्या कर दो, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इतना बड़ा लॉजिक है, इसमें लिख लो अभी, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, बस 1 सेकंड में इसको लिख लिया, लिख लिया। तुम लोग को 1 सेकंड में करना है, मात्र 1 सेकंड में। समझ में आ रहा है, उब गया हो नहीं, मैथमेटिक्स से उबना नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन घबराओ नहीं, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में आपको क्लियर कर देंगे। ठीक, चलिए लिख लिए। जैसे कि सीधे बनना है कि ऐसे बैटरी था, ये कैपेसिटर है, मान लो कि यहाँ पर C1 है, यहाँ पर क्या है, C2 है, ये बैटरी है। उतना करने की जरूरत नहीं, ये हाई के लोअर बोलो, हाइयर, ऐसे Q मान लो, Q Q प्लस Q हो गया। यहाँ प्लस Q का मतलब है यहाँ पर माइनस Q, लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब बार मत लिखो, मतलब कॉपी भी गंदा हो जाएगा। ठीक, एरो समझ गया, एरो मतलब प्लस चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर प्लस Q हो गया, यहाँ पर क्या माइनस Q होगा, यहाँ से एरो बटेगा। तो तुम सोचो कि यहाँ से Q गया था, यह बटेगा Q1, आई बटेगा Q2, या यूं कहो यहाँ से Q गया था, यहाँ से Q1, यहाँ से Q माइनस Q1। बात वही है, अरे नहीं समझा, यहाँ कितना गया Q, इधर कितना गया Q1, इधर कितना गया Q2, या यह Q है, इधर चला गया Q1, तो कितना बचा Q माइनस Q1। ठीक है, तो यह Q1 हो गया और क्या हो गया, Q2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कम से कम वेरिएबल लें। क्या ले, कम से कम वेरिएबल। ठीक, तो Q2 को आप कह सकते हैं Q माइनस Q1। क्या कर सकते हैं, Q माइनस Q1। स्वाभाविक बात है, इस जंक्शन पर Q बराबर कितना है, Q1 प्लस Q2। उबना मत, आज नहीं समझ में आया कल समझाएंगे, लगातार समझ, लेकिन उबना मत। कर लो, यह कितना है Q1, कितना है Q, इधर कितना हो गया Q1,
कितना होता है Q माइनस Q1 या Q2, और या इसे Q2 को लिख सकते हैं Q माइनस Q1। चलो समझ क्या होगा, इसको मिटा दें, लिख लो, लिख लिया। यही आपका जंक्शन रूल है। क्या है जंक्शन रूल? ठीक, कहेगा फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो तुम लोग उगना मत, तुम लोगों को नीचे पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ करंट भी पढ़ रहे हैं, ये समझ में आएगा करंट का 80% ऐसे समझ में आएगा मुंह से, खासकर न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल पर्सन में थोड़ा टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का लोड हम इसी में ले रहे हैं। उबिएगा मत, लेकिन हाँ देखिए सारा हीरो कौन है दोनों चैप्टर में? किरचॉफ्स। इलेक्ट्रोस्टैट हो या करंट हो, हीरो कौन है? किरचॉफ्स। ठीक, किरचॉफ्स खत्म, चैप्टर खत्म। ओके, चलो तो किरचॉफ्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं, किरचॉफ्स का एप्लीकेशन बता रहे हैं। धीरे धीरे धीरे, आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 4 दिन में आएगा, लेकिन सीखना है, लेकिन सीखना है, डूबना नहीं है। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकाल दिए। सोचो कि यह क्यू है, क्या क्यू है, तो तुम नाम दो, नाम लेना है। ए, यहाँ से यहाँ ए हो गया, यह बी, तो यहाँ से यहाँ बी हो गया, यहाँ सी, तो यहाँ ये भी सी, यह भी सी, सब सी सी हो गया। ठीक है, सी माना। तो इन लूप पहले के छोटे लोग देखो, इसमें क्लोज होना चाहिए और रास्ता रिपीट नहीं होना चाहिए। बी सी बी, बी सी बी, सीखो वी बी माइनस वी सी जोड़ वी सी माइनस वी बी इक्वल टू 0। ये कौन हुआ भाई? देखो यहां से ऐसे गए भी, सॉरी बी सी फिर बी, फिर से बी सी फिर बी, या ऐसे जाओ बी सी फिर बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो भी बी माइनस बी सी, ऊपर वाला लो या नीचे वाला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन ले ले बोलो? चलो बोल, नीचे वाले ले, नीचे ले लो। तो भी बी माइनस बी सी, बी माइनस बी सी एरो के डायरेक्शन में प्लस Q माइनस Q1 बाई C2। ध्यान दो, एरो के डायरेक्शन में Q2 कहो या Q माइनस Q1 कहो, Q2 कहो या Q माइनस Q1 कहो, C2। अब यहां पहुंच गए, VC माइनस VB ऐसे है, ऐसे है, तो एरो ऐसे ना है, एरो का उल्टा माइनस, यहाँ प्लस Q1 का मतलब क्या होता है? माइनस Q1। लिखे देगा नहीं है, बार बार कर रहे हैं, धीरे धीरे लिखना बंद कर देंगे, बाद में कहिए कि नहीं लिख रहे हैं। क्या लिखे? माइनस Q2 बाई, सॉरी Q1 बाई C1 ले दिए, बराबर क्या हो गया? 0 ले दिए ना। अब देखो हम नहीं लिखेंगे, कुछ समझो, Q माइनस Q1 बाई C2 एरो ऐसे माइनस Q1 बाई C1, चार्ज तो नहीं रहता है ना, इसकी डायरेक्शन रिवर्स होता है, माइनस या प्लस। ठीक है, तो इससे आपको क्या आ गया? एलसीएम ले सकता है, आंसर क्यों ले, बात बता। इसमें अननोन 2 है, Q और Q1। कितना अननोन है? 2, Q और Q1। तो 2 इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, क्या बोले, 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक, तो जानता है ना कि 3x प्लस 2y बराबर 5, x माइनस y बराबर 10, पूछो पूछो x y निकालो, जानता है ना, बस यही करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। तो मेरा एक इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन ले लो, यहाँ स्टार्ट करो, यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे आओ, या यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, नीचे से होकर के ऐसे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोशिश करना चाहिए कि छोटा से छोटा रास्ता ले,
ताकि गुना भाग करना कम पड़े। ओके, तो इन लूप दो ए बी सी ए, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी प्लस वी सी माइनस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी ए। तो देखो वी ए माइनस वी बी, ठीक, वी माइनस वी सी, अब वी सी माइनस वी ए। देखो वी ए माइनस वी बी क्यू बाई सी, वी बी माइनस वी सी क्यू वन बाई सी, और वी सी माइनस वी ए माइनस वी बाई क्या हो जाए 0। अब देखो यह भी इक्वेशन है और यह भी इक्वेशन है। कितना इक्वेशन है? 2। कितना वेरिएबल? 2। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैलकुलेट क्यू एट क्यू वन। जब क्यू और क्यू निकल जाएगा तो एंड हेंस Q2 इक्वल टू Q माइनस Q1 निकल गया। तो नेक्स्ट क्लास में इसी को पढ़ेंगे कंटिन्यू, ठीक, और कठिन कठिन बनाएंगे। और मेन कंसेप्ट होगा वर्क डन बाय द बैटरी, तो वर्क डन बाय द बैटरी एनर्जी कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास इससे भी ज़्यादा शुक्र है तैयारियों को कि कठिन तो है ये लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाय।